नमस्ते, कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 चैप्टर 4 कथनी और करनी। इसका साहित्य प्रकार है निबंध। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ और। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाला स्वयं कतार में खड़े नहीं रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें वह गलत बताता है। ઈશ્વરે મનુષ્યને બીજા પ્રાણીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ બનાવ્યો છે, પરંતુ અનેક ગુણોથી તેને શણગાર્યો છે. આનો તેને ગર્વ પણ છે. પરંતુ પોતાને ગુણોથી ખાણ સમજનારા મનુષ્ય અનેક વખત એવા કામ કરે છે જેમને તે ખોટા ગણે છે. कथनी और करनी के अंतर में ऐसे कई उदाहरण रोज दिखने में आते हैं. कथनी और करनी में रहेला तफावत ने अनेक उदाहरण दररोज नजरे पड़े छे. बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी. बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी. बस्तीनी वच्चे सरकारे बगीचो बनाववानी जग्या राखी हती. वर्षा ऋतुमां ते विस्तारना एक सज्जनने तेमां फूलोना छोड़ वाववानुं सूझ्युं. बात अच्छी थी. वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की. पौधे बड़े हो गए. कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे. सारी बात હતી. તેઓ ક્યાંકથી છોડ લઈ આવ્યા, તેમને હારબંધ વાવ્યા અને તેમની સાર સંભાળ કરી. છોડ મોટા થયા. થોડા દિવસો પછી फूल खिलवा लाग्या. पार्क अच्छा लगने लगा. मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे. बगीचो सुंदर देखावा लाग्यो. मोहल्लाना लोग सवार सांझ बगीचा में टहलवा लाग्या. फूल सबको अच्छे लगते हैं. पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे. फूल सौने गमे छे. बगीचा में लोगों ने अवर जवर थी पहला सज्जन ने लाग्यू कि आ लोग आ फूल ने तोड़ीने लई जशे. उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग कर दिया कि फूल तोड़ना मना है. તેમણે એક પાટિયા ઉપર ફૂલો તોડવાની મનાઈ છે એમ લખીને ટાંગી દીધું. आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता. पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा. આવતા જતા સૌ તે વાંચતા, કોઈ પણ ફૂલ તોડતું નહીં. પરંતુ નવાઈની વાત તો ત્યારે ખબર પડી કે લોકોએ પાટિયું લગાવનાર સજ્જનને જ वहली सवारे जल्दी फूलों तोड़ता जोया. वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ. तेओ पोतानी शर्म छुपावा माटे बोल्या, पूजा माटे फूल तोड़ी रह्यो छूं. बसों में लिखा होता है, धूम्रपान करना वर्जित है. एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा. बसों में लख्યું હોય છે, धूम्रपान करवानी मनाई छे. एक वखत मुसाफरी करता जोयु कि एक मुसाफर बीड़ी सळगावीने पीवा लाग्यो. उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है. उसने उसको जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी. તેને જોઈને કંડક્ટરે કહ્યું, ભાઈ સાહેબ, બસમાં બીડી સિગારેટ પીવાની મનાઈ છે. તેને સળગતી બીડી બારીમાંથી બહાર ફેંકાવી દીધી. थोड़ी देर बाद कंडक्टर ने ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा. सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे. थोड़ी वार पछी कंडक्टर ड्राइवरनी केबिन जईने बैठो. तेने सिगारेट सळगावी अने बंने पीवा लाग्या. एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगारेट पीना मना है. इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए. एक बीजा मुसाफरे आ जोयु अने लखेला वाक्य तरफ संकेत करता कंडक्टरने कह्यु, बसमां सिगारेट पीवानी मनाई छे. ते सांभळी कंडक्टर एकदम बोली उठ्यो, आ वाक्य तमारा माटे छे, अमारा माटे नहीं.
एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा कराए। एक माણસ એક દુકાન પર આવ્યો. સ્કૂટર દુકાન પાસે ઊભું કરી રહ્યો હતો. ત્યારે દુકાનદાર બોલ્યો, તમે તમારું સ્કૂટર ત્યાં સામે વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ ઊભું રાખો. सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा. સજ્જને કહ્યું, મારે થોડા સમય માટે રોકાવાનું છે, હું તો સામાન લઈને હમણાં ચાલ્યો જઈશ. दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं. ત્યારે દુકાનદાર બોલ્યો, પરંતુ દુકાનની સામે સડક વચ્ચે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ ઠીક નથી. सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे. सज्जने પોતાનું સ્કૂટર વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ લઈને ઊભું રાખ્યું અને પાછા આવીને તે સામાન ખરીદવા લાગ્યો. इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया. એટલામાં સ્કૂટર લઈને એક છોકરો દુકાન પર આવ્યો. સ્કૂટર દુકાનની સામે ઊભું કરીને તે દુકાનમાં ચાલ્યો ગયો. इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया. वह बोला, यह तो मेरा बेटा है. આ જોઈને પેલા સજ્જને દુકાનદારને કહ્યું કે તમે આને સ્કૂટર ઊભું રાખવાની ના પાડી. તે બોલ્યા, આ તો મારો દીકરો છે. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं. કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જેઓ આદર્શની વાતો કરે છે, પણ જ્યારે એને અપનાવવાનો હોય ત્યારે તે આદર્શને ભૂલી જાય છે. एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए. दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया. एक दिवस एक सज्जनને ઘેર તેમના મિત્રને મળવા ગયો. બંને મિત્ર વાતચીતમાં મગ્ન હતા. ત્યારે કોઈએ દરવાજો ખખડાવ્યો. उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा. बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था. તેમણે બારીમાંથી નજર કરીને જોયું. જેવું બહાર મકાન માલિક ઊભો હતો, તે છેલ્લા 4 માસનું ભાડું માંગવા વારંવાર આવતો હતો. उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा. તે સજ્જને પોતાના બાળકને સમજાવીને બહાર મોકલ્યો. जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ. ત્યારે બાળક બહાર ગયો ત્યારે મકાન માલિકે તેને કહ્યું, તારા પિતાજીને કહે કે હું મકાનનું ભાડું લેવા આવ્યો છું. बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है. बाળકે તરત જ જવાબ આપ્યો કે પિતાજીએ કહ્યું છે કે તે ઘરમાં નથી. बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा. घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए. બાળકની વાત સાંભળીને મકાન માલિક હસવા લાગ્યો. ઘરમાં બેઠેલા મિત્રનું મુખ પણ મલક્યું. તે જોઈને પેલા સજ્જન પણ શરમાઈ ગયા. एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए. एक સજ્જને પોતાના પોત્રને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે કદી કોઈ કામ ખોટી રીતે ન કરવું જોઈએ, હંમેશા પોતાના વારાની રાહ જોવી જોઈએ. एक दिन की बात है, वे नल बिजली के बिल जमा कराने गए. साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था. एक દિવસની વાત છે, તેઓ નળ વીજળીનું બિલ ભરવા ગયા. સાથે તેમને 8 વર્ષનો પૌત્ર પણ હતો. बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे. उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा. बिल भरनाराओनी लांबी लाइन जोईने ते कोई उपाय विचारवा लाग्यो. तेमने उभेला लोकोने ध्यानथी जोया. आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया. वे तुरंत उनके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो. वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए. આગળ જ એક પરિચિત વ્યક્તિ ઊભો જોયો. તે તરત તેની પાસે ગયો અને બોલ્યા,
બેટા, આ બિલ તું ઘરે જ ભૂલી આવ્યો છે, લો આ પણ ભરી દો. એ વ્યક્તિ કંઈ પણ બોલે તે પહેલાં જ એ બિલ અને રકમ તેના હાથમાં મૂકી અને તે એક બાજુ ઊભા રહી ગયા. पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न. उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे. તેમનો પોતે વારંવાર કહેતો રહ્યો, દાદાજી લાઈનમાં ઊભા રહો ને. તેની આ વાત સાંભળીને લોકો હસવા લાગ્યા. कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं. કેટલાય લોકો એવા હોય છે जो આદર્શની વાત તો કરે છે પણ તેને અપનાવતા નથી. इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता. ऐसे आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं. આવું આચરણ સારું ન કહેવાય. આવું આચરણ કરનારા ક્યારેય પણ આદર સન્માન મળતું નથી. તેઓ હંમેશા હાસ્યને પાત્ર બને છે. इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. એટલા માટે આપણે કથની અને કરણીમાં હંમેશા એકતા રાખવી જોઈએ. वो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान. હોય કથની કરણી એક સમાન, જગતમાં ત્યારે મળે છે સન્માન. प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है. उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है. वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य में ही मिला है. मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है. इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा जाता है, क्यों लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों में जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है. अस्पतालों, सिनेमागृह और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है. बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है. धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है. प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है. इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है. फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मनभावन सुगंध निकलती है. फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं. फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है. फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है. अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं. लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं. लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शन और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं. राशन की दुकानों में राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है. लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं. बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं. शहर में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगे. बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसा जमा करते या निकलते हैं. इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं. थैंक यू.